अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज मैं आप लोगों के साथ में बहुत कीमती बातें शेयर करना चाहता हूं, बहुत दिल की बातें शेयर करना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि आज अगर आपने मेरी बातें सुन ली और आज का वीडियो थोड़ा सा छोटा सा है, 5-7 मिनट का, अगर आपने सुन लिया तो बहुत सारे सवालों के जवाब आपको आज मिल जाएंगे और हो सकता है कि आप टेंशन फ्री हो जाए। लेकिन उसके लिए आपको आज की मेरी बातें सुननी पड़ेगी, आज का वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। यकीनन आप 5-7 मिनट में बहुत कुछ सीख जाएंगे और बहुत सारी बातें आपके समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप पूरा सुनेंगे। देखिए, एक कहावत है कि चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया कभी डिप्रेशन में नहीं आती, टेंशन में नहीं आती, वो अपने अस्तित्व में मस्त रहती है। यानी अल्लाह ने जो उसे बनाया है, जो उसे दिया है, वो उसमें खुश रहती है। मगर इंसान दूसरे की ऊंची उड़ान देखकर जलता है, हसद करता है, टेंशन में आ जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। देखिए ना, किसी ने शादी की और 10 साल तक साहिबे औलाद होने का इंतजार करता रहा, औलाद के लिए तड़पता रहा, और दूसरी तरफ उसके दोस्त ने शादी की और 1 साल में उसे औलाद की नेमत मिल गई। किसी ने 25 साल की उम्र में अमेरिका से ग्रेजुएशन किया और 5 साल तक एक अच्छी नौकरी के लिए दर दर धक्के खाता रहा, और दूसरी तरफ एक आदमी ने 27 साल की उम्र में सरकारी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया और उसे फौरन उसकी ड्रीम जॉब मिल गई। कोई 25 साल की उम्र में ही बड़ा बिजनेसमैन बन गया, करोड़पति बन गया, करोड़ों की जायदाद का मालिक बन गया, करोड़ों की बिजनेस का मालिक बन गया। मगर उसकी औलाद इंतहाई नाहिल, निकम्मी, जाहिल और अनपढ़ी रही। और दूसरी तरफ उसका दोस्त, उसका पड़ोसी, उसका करीबी, जिसने जिंदगी भर गुर्बत देखी, महरूमियां देखी, गरीबी में जिंदगी गुजारी, मगर इसकी उम्र को आने तक उसके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े बन गए, सिविल में, मिलिट्री में, ब्यूरोक्रेट्स में, और बड़े बड़े बिजनेस टाइकून बन गए, करोड़पति बन गए। और यहां तक कि उस गरीब के बच्चों पर मालदार लोग भी, करोड़पति लोग भी रश्क करने लगे। हम में से हर शख्स अपनी बिसात के मुताबिक, अपनी नीयत के मुताबिक मुसलसल जद्दोजहद करता रहता है, मेहनत करता रहता है, कोशिश करता है अपनी माशी हालत को, अपने घर की हालत को, अपनी हालत को, अपने बिजनेस की हालत को बदलने की कोशिश जरूर करता है। मगर किस्मत और तकदीर का फैक्टर उन सबसे ऊपर होता है। आपके क्लास फेलो, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपसे उम्र में छोटे लोग बज़ाहिर आपसे आगे हो सकते हैं। आप उनसे जलस ना हो, आप उनसे हसद ना करें और अल्लाह से बदगुमान कभी ना हो कि उसको क्यों दिया, मुझे क्यों नहीं दिया, उसको ना शक्ल है ना अकल है, अल्लाह ने क्या देखकर उसको ये सब नेमतें दी, उसमें ऐसी क्या खूबी है और क्या सलाहियत है उसमें ऐसी जो मुझ में नहीं है। याद रखें, सेहत, तंदुरुस्ती और तालीम, इज्जत, शोहरत, जॉब, बिजनेस, दौलत, गाड़ी और घर, ये सब कुछ अल्लाह की तकसीम है, अल्लाह की अता है। इसलिए अल्लाह की तकसीम से कभी इख्तिलाफ ना करें और उसकी तकसीम को कभी चैलेंज ना करें। याद रखें, जो आपकी किस्मत में है वो कोई आपसे छीन नहीं सकता, और जो आपकी किस्मत में नहीं है वो कोई आपको दे नहीं सकता। किसी इंसान के पास कोई अच्छी नेमत देखकर बजाय उस इंसान से जलने के, हसद करने के, हमें अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होना चाहिए जिसने ये नेमत उसको अता की है। किसी ने एक बुजुर्ग से सवाल किया कि हसद क्या है, जलन क्या है, तो कितना प्यारा जवाब दिया कि अल्लाह की तकसीम से इख्तिलाफ रखना, यानी अल्लाह की तकसीम का विरोध करना।
हम कैसे लोग हैं जो अपने मालिक से नेमत का सवाल तो नहीं करते, मगर किसी के पास वो नेमत देख भी नहीं सकते। हम अल्लाह की तक़सीम से हमेशा इख्तिलाफ करते हैं और मुझ में क्या कमी है कहकर उसकी तक़सीम को चैलेंज भी करते हैं, और फिर हमारा दिल सुकून और इत्मीनान से खाली है इसकी शिकायत भी करते हैं। यह बात आप जहन में बिठा ले कि हमारी परेशानी, हमारे डिप्रेशन, हमारे टेंशन की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमें किस्मत से ज्यादा चाहिए और वक्त से पहले चाहिए। इसलिए कभी भी जिंदगी में अपनी तुलना, कंपैरिजन किसी से न किया करें, ठीक है? ना किसी से हसद, ना किसी से जलन, ना किसी से होड़। अपनी मंजिल और अपनी दौड़। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें हसद, जलन और किसी से कंपैरिजन से, किसी से तुलना करने से और अल्लाह की नेमत जो हमको मिली है उसकी नाशुक्री करने से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, और जो अल्लाह ने हमको दिया है उस पर शुक्र करने की तौफीक नसीब फरमाए। मुझे उम्मीद है कि आज की बातों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन शांति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।